11 बटुकों का सामूहिक उपनयन संस्कार। पूज्य सिंधी पंचायत भवन, भक्त कमराराम नगर में गत 16 नवंबर रविवार को सिंधी पंचायत द्वारा लगातार 8वें वर्ष 11 बटुकों का सामूहिक उपनयन जनेऊ संस्कार बड़े उत्साह और वैदिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। संस्था के महामंत्री जगदीश जग्यासी ने इस आयोजन की जानकारी दी। वरुण साईं और अन्य अतिथियों द्वारा भगवान श्री झूलेलाल जी की पूजा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। ये विधि विधान सिंधु अमरधाम आश्रम के संत साईं लालदास जी के सुपुत्र वरुण साईं के पावन सान्निध्य में आर्य समाज पद्धति से पूरा हुआ। आचार्य शास्त्री जी ने बच्चों को जनेऊ संस्कार का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व समझाते हुए उन्हें द्विजत्व, दूसरा जन्म और हिंदुत्व की शिक्षा दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर ललित माखीजा थे, जिन्होंने धर्म रक्षा पर बल दिया। समापन पर वरुण साईं ने बटुकों को पखर भेंट कर आशीर्वाद दिया और सभी गणमान्य अतिथियों को सम्मानित किया गया। परिवारों ने बैंड बाजे पर नृत्य करके खुशियां मनाई, जिसके बाद सभी के लिए सामूहिक भोजन स्वरुचि भोज का आयोजन किया गया था। मैं नानक पंजवानी और संरक्षक परम का ये जो जनेऊ संस्कार हम लोग करवाते हैं हर साल, ये सनातन धर्म का सर्वप्रथम कार्य होता है जो हिंदू बनाने के दिशा में कदम उठाया जाता है। इसके बाद जो सारे अपन लोग जिंदगी में जो भी कार्य करते हैं यही से शुरू होते हैं। अभी तक हमने 2017 से लेके ये प्रोग्राम चालू किया है। अभी कम से कम हम लोग 250 के आसपास बटुकों का जनेऊ संस्कार करवा चुके हैं। मैं जगदीश जग्यासी, सिंधु कल्चर अलायंस फोरम का महामंत्री। आज का जो कार्यक्रम हुआ ये प्रति वर्षानुसार हमारी संस्था करते आ रही है और 14 बच्चों का पंजीयन था। तो किसी की पारिवारिक परेशानी कारण, जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, 3 बच्चे कैंसिल हुए, लेकिन उसके बाद ये बहुत ही अत्यंत गरिमामय और पारिवारिक माहौल में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। कितने वर्षों से ये कार्यक्रम? ये करीब 8 साल हो गए। 8 वर्षों से ये निरंतर सफलतापूर्वक चल रहा है और उसमें हमें वार्ड पंचायतों के अलावा पूज्य सिंधी सेंटर पंचायत और अन्य दानदाताओं सहयोगी का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। और मैं तो चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग भी आते हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि इसमें खर्चों की काफ़ी बचत होती है। एक साथ उपदेश और संस्कारित में जो पंडित जी द्वारा संस्कार किए दिया जाता है बच्चों का, वो बहुत लाभदायक है और अच्छा काम। जैसा कि यहाँ पर वार्ड अध्यक्षों का जो यहाँ पर सम्मान हो रहा है, कितने वार्ड अध्यक्ष? ये हमारे पूरे बिलासपुर की 17 पूज्य सिंधी पंचायतें हैं। 17 पंचायतों के सम्मानीय अध्यक्षगण आए थे, उसके प्रतिनिधिगण भी आए थे, उनको भी सम्मानित किया गया है। मैं डॉक्टर ललित माखीजा, विनायक नेत्रालय। आज हम लोग सिंधु कल्चरल अलायंस फोरम के द्वारा सामूहिक जनेऊ संस्कार किया गया है। ये समाज में धर्म की रक्षा के लिए कार्यक्रम है। कई परिवार आर्थिक परिस्थिति की कमी के कारण संस्कार नहीं कर पाते, उनको इकट्ठा करके सामूहिक संस्कार कई दशकों से करवाते आ रहे हैं सिंधु कल्चरल अलायंस फोरम। और सनातन धर्म में है, अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करता है। ये छोटे छोटे काम विभिन्न संगठनों द्वारा करना चाहिए, जिसमें समाज की संस्कृति, हमारे धर्म की रक्षा हो सके। मंदिरों का संरक्षण करना चाहिए, मंदिरों में पुजारी की व्यवस्था करनी चाहिए, मंदिरों का रंग रोगन करना चाहिए और जितने धार्मिक आयोजन में उसमें बढ़ चढ़ के हमको सबको शामिल होना चाहिए। और इस तरह के कार्य जो संस्कार को बचाने का कार्य करते हैं, उपनयन संस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसमें दूसरा जन्म होता है जब बच्चा हमारा गुरुकुल जाता है और उसको हमेशा याद दिलाता है कि पितृ ऋण क्या है, गुरु ऋण क्या है और देवता का ऋण क्या है। इन सब चीजों को हम बच्चों को आज सिखाएंगे तो ये धर्म में बने रहेंगे, नहीं तो धर्म परिवर्तित होते रहेंगे, धर्मांतरण होता रहेगा। इन चीजों से बचने के लिए हम अपनी दीवार को मजबूत करें और संस्कार और धर्म को बचाने के लिए जितने संगठन लगे हैं उसमें हमको बढ़ चढ़ के तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। ऐसी मेरी सभी से अपील है। जय श्री राम। मैं डॉक्टर रमेश कलवानी, डॉक्टर हेमंत जो भी यहाँ के अध्यक्ष है सिंधु फोरम के, उसका बड़ा भाई हूँ। मैं संरक्षक भी हूँ और मेंबर भी हूँ। हम ये कई वर्षों से ये हम प्रोग्राम जनेऊ का कर रहे हैं। बच्चों को आशीर्वाद दिलाते हैं। जो हमारे बड़े सीनियर हमारे यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि दुआओं का कोई रंग नहीं होता, दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये दुआएं रंग लाती हैं तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। जैसे बच्चे अपनी मेहनत करते हैं, उनको आशीर्वाद मिल जाए तो हमारी फोरम द्वारा
और हमने जितने सीनियर्स को बुलाते हैं, लाल साईं जी को बुलवाते हैं हम लोग, हमारे जसकीरत सिंह को बुलवाते हैं दोना दरबार के, क्योंकि वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन उनका आशीर्वाद वहाँ से हम सबको मिला है। और हमारे जो भाई हैं सिंधु प्रांत के, क्योंकि हम लोग की पहचान इसी से है। दिल ने कहा तुम्हें कोई याद कर रहा है, मैंने सोचा दिल मजाक कर रहा है। जब भी जनवरी का नाम आता है ना, तो सबसे पहले सिंधु फोरम का नाम आता है कि दिल ने कहा तुम्हें कोई याद कर रहा है, मैंने सोचा दिल मजाक कर रहा है। अचानक आई हिचकी तो याद आया कि आज पूरा परिवार बिलासपुर का हम सब सिंधु प्लस को पुकार रहा है कि इतना अच्छा फंक्शन करते हो और बच्चों को आशीर्वाद मिलता है। जनेऊ अपने आप में एक छोटी सी शादी मानी जाती है, तो उसमें हम लोग सब भागीदार बनते हैं, अपने लोग सब चंदा इकट्ठा करके, और हम लोग ये समाज के लिए करते हैं। हमने एक छोटी सी मामूली बस एक रकम 500 रुपये लेते हैं, जिससे कि ये हो लगे कि लोग थोड़े सिंसियर हैं। बाकी तो डॉक्टर हेमंत कलवानी, अध्यक्ष सिंधु कल्चरल अलायंस फोरम। आज के कार्यक्रम के बारे में, आज का यह सामूहिक जनेऊ संस्कार हम लोग विगत 8 वर्षों से मनाते आ रहे हैं, जिसमें हमें सभी बच्चों का, परिवारों का, समाज का, पंचायतों का, सेंट्रल पंचायत का सहयोग मिलते आया है, जिसे हम हर्षपूर्वक सिंधु कल्चरल अलायंस फोरम पूरे अपने साथियों, पूरी टीम के साथ प्रतिवर्ष हर्षोल्लास से मनाते आ रहा है। उसी तारतम्य में आज भी यह आयोजन रखा गया था, जिसे सफलतापूर्वक सभी ने एंजॉय किया और मनाया गया, और सभी बच्चों को हमारे शासक जी ने अच्छी शिक्षा भी दी और जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कितने बच्चों का जनेऊ संस्कार हुआ और कहाँ से यानी बच्चे लोग आए थे? हमारे यहाँ इस बार 14 लोगों का पंजीयन था, लेकिन दुर्भाग्य था कि 3 बच्चों के यहाँ परिवार में परेशानी होने के कारण 11 बच्चों का संस्कार हुआ। और इसमें यहाँ से बिलासपुर के कुछ लोग थे, कुछ कटघोरा से थे और एक परिवार रायगढ़ से था। इस प्रकार से 11 बच्चों का आज उपनयन संस्कार हुआ। सिंधी समाज को क्या संदेश देना है? सिंधी समाज को मैं यही संदेश क्या दूंगा, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर ऐसा कार्यक्रम होता है उसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग करें एवं उसमें शामिल हों। सिंधु कल्चरल अलायंस फोरम यह कार्यक्रम रेगुलर कर रही है, उसी में ही शामिल होकर हमें प्रोत्साहन दे, मेरा उनसे इतना ही निवेदन है। बाकी मेरी टीम सक्षम है और सही तरीके से एकजुट होकर कार्य कर रही है। मैं अपनी टीम का भी आपके मंच के माध्यम से धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा एवं सेंट्रल पंचायत और वार्ड पंचायतों ने भी मुझे जो सहयोग दिया, मैं उनका दिल से आभार प्रकट करता हूँ।